कहिए कैसे हैं आप। देखिए हम अक्सर बोलते मिल जाते हैं कि ना हमें कम बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए और काम का बोलना चाहिए। पर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि हमें बोलना ही नहीं चाहिए, हमें चुप हो जाना चाहिए। देखिए अगर हम उन सिचुएशंस पर बोल पड़े ना तो उससे नुकसान हमारा ही होगा, और अगर हम चुप रह गए तो हमारी ही जिंदगी बेहतर बनेगी। तो अब आज मैं इसी बारे में बता रही हूं कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस है, किस समय पर हमें बोलना ही नहीं चाहिए, चुप रह जाना चाहिए। और इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूं 9 बातें। सबसे पहली बात, हमें तब नहीं बोलना चाहिए जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा हो। देखिए जब गुस्सा आ रहा होता है ना तो हम अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें तो करेंगे नहीं, हम कड़वाहट वाली करेंगे, नेगेटिविटी होगी हमारी बातों में और सामने वाले की फीलिंग्स भी हर्ट हो सकती हैं। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस समय बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो ना उस समय बिल्कुल चुप रहे। देखिए गुस्सा आने पर सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? अक्सर हमारे मन में आता है कि चिल्लाना चीखना सबसे बड़ी ताकत है। नहीं, मौन रहना, बस वही रहना है। देखिए हम कई बार ये सोचते हैं ना कि मैं चुप क्यों नहीं रह गई, अरे मैं बोल क्यों पड़ी, काश मैं उस समय चुप रह जाती या चुप रह जाता तो आज बात कुछ और होती, आज हमारे रिश्ते बेहतर होते। तो इसलिए जब बहुत गुस्सा आ रहा हो बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल कुछ मत बोलो। क्लियर? अब आती है दूसरी बात। जब सामने वाले को बहुत गुस्सा आ रहा हो, अब जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ही है, ठीक है, हस्बैंड को किसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है, अच्छा वाइफ भी उनके सामने आके बोलने लगती है। फिर क्या होता है कि हस्बैंड जितना ऊंचा बोल रहे हैं उससे डबल आवाज में वाइफ बोल रही है, फिर उससे ट्रिपल आवाज में हस्बैंड, फिर ऐसे बात बढ़ती रहती है। तो ऐसे आपको क्या लगता है कि संबंध बेहतर बनेंगे? अरे सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर शांत रह जाओ ना, चुप रह जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ। जरूरी थोड़ी ना होता है बोलना। देखिए जब गुस्सा आ रहा होता है ना सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो जाती है, मतलब इतना ज्यादा हावी हो जाता है गुस्सा हम पर। और एक अच्छी बात यह भी है कि गुस्सा क्षणिक होता है, टेम्परेरी होता है, हमेशा थोड़ा ना रहता है। तो जिस समय लग रहा है कि सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, एक बार हट जाओ भाई। जब थोड़ा सा माहौल शांत होगा, जब गुस्सा शांत हो जाएगा तब बात कर लेंगे। जरूरी है अभी करना है, जरूरी है कि अभी आग में घी डालना है। ये यही काम करता है आग में घी डालने वाला। तो इसलिए बिल्कुल चुप हो जाए और एक स्टेप पीछे हट जाए जब सामने वाले को गुस्सा आ रहा हो, वो कोई भी हो सकता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब आती है तीसरी सिचुएशन। जब सामने वाला अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, अपनी कोई फीलिंग्स शेयर कर रहा है, तब बिल्कुल चुपचाप उसकी बात सुननी चाहिए। कोई उसको रोकना नहीं, टोकना नहीं, चुपचाप उसकी बात सुननी है। क्या होता है कई बारी कि जैसे सामने वाला अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है तो जैसे दूसरे वाला इंसान है ना वो क्या कर रहा है, जैसे मोबाइल पे किसी से चैटिंग करने लग गया है या फिर किसी से बात कर रहा है या किसी का फोन आया तो वो अटेंड कर रहा है, या फिर जहां पे बैठा है, मान लीजिए वो घर पे बैठा है, अपनी वाइफ को आवाज दे रहा है एक आदमी कि भाई चाय बना लाना, तुम्हारी सुबह अच्छी नहीं बनी थी, अब अच्छी वाली बना के लाना चाय। वो सामने वाला अपना दुख दर्द बयां कर रहा है तो आपको चाय की पड़ी है। बल्कि ऐसे में तो ये होना चाहिए कि आप पहले बोल दो कि मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा हूँ, आधे घंटे मेरे को डिस्टर्ब मत करना, आधे घंटे बाद ही मैं कोई बात करूंगा, और ये मेरा फोन भी ले जाओ, मतलब कुछ भी, या फोन को वहीं पर रख दो पर साइलेंट पर रख दो कि ये डिस्टर्ब ना कर रहे हो। उससे क्या है कि जो अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है ना उसके मन में एक अपनापन क्रिएट होगा, उसको लगेगा देखो मेरी बात कितनी अच्छे से सुन रहे हैं, ध्यान देके सुन रहे हैं, कितने कंसर्न है ये। तो उससे क्या है कि रिश्ते गहरे होते हैं, समझिए इस बात को। तो जब भी बात की जाए, कोई सामने वाला अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है तो चुपचाप सुननी है, बिल्कुल समान अनुभूति रख के चुपचाप सुननी है और उसके बाद रिएक्ट करना है, अपना कोई रिएक्शन देना है, पर उस समय चुप हो जाना है, चुपचाप सुननी है। क्लियर? अब आता है चौथा पॉइंट। जब कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा, अरे हम बोले जा रहे हैं, हमारे बोलने की कोई वैल्यू ही नहीं लग रही, कोई सुन ही नहीं रहा, मतलब अनसुना कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या बेस्ट है, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है यहाँ पे जब कोई सुन ही नहीं रहा। देखिए ये चीजें ना बहुत गहरा इंपैक्ट डालती है, हमें दुख नहीं होता भाई हम बात किए जा रहे हो, हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है हमारी बात की, तो इसलिए चुप हो जाना चाहिए। जब जरूरत ही नहीं है तो बोलने का फायदा क्या? अपनी एनर्जी है उसको सेव करके रखो ना, किसी और क्रिएटिव काम में लगाओ, यहाँ फालतू में क्यों वेस्ट कर रहे हो? बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, कोई सुन नहीं रहा, कोई वैल्यू नहीं दे रहा, क्या फायदा है?
तो समझिए इस बात को। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, जब सामने वाला बहस कर रहा हो, बहस कर रहा हो मतलब दिखा रहा हो कि बस मैं ही ग्रेट हूं, मेरे से बेहतर किसी को नॉलेज ही नहीं है, मतलब मैं सब कुछ जानता हूं, इस तरह से अपने आप को वो सिद्ध करना चाहता है, तो करने दो। हम क्या करते हैं कि उलझ जाते हैं, भाई ये कैसे कह रहा है, मतलब हमारी भी ईगो होती है ना, वो हमें प्रोवोक करती रहती है, भाई ये कैसे बोल रहा है, मुझे भी पता है। तो ये चीज नहीं करनी। ऐसे टाइम पे दो बेस्ट टूल्स हैं, उनको अपनाना चाहिए। क्या? एक तो हमारी साइलेंस और एक हमारी स्माइल। भाई स्माइल जो है ना, बस वो दे दी कि हाँ भाई ठीक है, सही है, चुपचाप रहो और स्माइल दे दो। उससे क्या होता है, कुछ बातें, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। और जहां पर साइलेंस की बात है ना, कुछ बातें, कुछ प्रॉब्लम्स अवॉइड की जा सकती हैं। इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन हो ना, तो बस ठीक है, हाँ सही है, तुम सही हो, मतलब एक बार के लिए अपने आप को पीछे कर लो। उससे क्या है कि हमें खुशी मिलेगी कि बच गए आज तो, वरना उलझते हैं, फिर हम भी बात करते हैं, फिर हमें भी गुस्सा आता है, हमें भी बुरा लगता है, हमें भी दुख होता है, फिर उससे क्या है कि हमारी लाइफ पे असर पड़ता है और रिश्ते तो अलग खराब होते हैं। इसलिए बस ठीक है, वो ठीक कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है तो ठीक है, हाँ भाई ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम कमजोर हैं, हमें तो अकल ही नहीं है। इसका मतलब हमारी समझदारी है। देखिए एक बड़ी अच्छी सी लाइन है कि समझदार हम तब नहीं होते जब बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, समझदार हम तब बनते हैं जब छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं। ये जो बहस है ना, ये प्रूव करती है, ये सिद्ध करती है कि कौन सही है। आराम से अगर बातचीत हो रही है तो बिल्कुल करनी चाहिए, पर जहां बहस आ जाए ना, बस बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए, बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए। अब आता है सिक्स पॉइंट कि हमें चुप तब हो जाना चाहिए जब हमें किसी बात की नॉलेज ही ना हो। भाई तीन चार लोग बैठे हैं, किसी बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए स्पोर्ट्स के बारे में कर रहे हैं, या मान लीजिए पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है, हमें नॉलेज नहीं है, तो हमें बीच में नहीं कूद पड़ना चाहिए। मतलब होता ही है ना, पता है नहीं। अब जैसे मान लीजिए मीराबाई चानू की बात हो रही है ना, अभी देखा ही होगा आपने, उनको सिल्वर मेडल मिला है। तो एक आदमी क्या कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, उनको तो बॉक्सिंग में मिला, बहुत अच्छी थी, मैंने देखा था वो उनका खेलते हुए उनको। तो मजाक का कारण नहीं बनेगा वो। तो जब नॉलेज नहीं है, हाँ आपको नॉलेज है, आप जरूर बोले, बिल्कुल पार्टिसिपेट करें जब बातचीत हो रही है, पर नॉलेज ही नहीं है ना, तो ऐसे में चुप रह जाना बेस्ट है। देखिए अगर पैसे की कमी हो तो खर्चा बहुत सोच समझ के करना चाहिए, है ना, ये तो पता ही है ना हमें। और अगर ज्ञान की कमी हो ना, नॉलेज हमें पूरी नहीं है, पता नहीं है इस बारे में, तो बोलना सोच समझ के चाहिए। और ऐसे में क्या बेस्ट है, चुप हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया ये पॉइंट? बहुत जरूरी है। देखिए कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं है, पर जरूरी है इनको समझना, और सिर्फ समझना नहीं, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना। अब आता है सेवन पॉइंट, जब कोई बुराई कर रहा हो, चुगली कर रहा हो, किसी दूसरे का मजाक उड़ा रहा हो, तब चुप हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हम वहां बैठे हुए हैं, हमारे सामने कोई दूसरे का मजाक उड़ा रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है, उसके ऊपर हंस रहा है, गॉसिप्स कर रहा है उसके बारे में, बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए। देखिए कोशिश तो यही करनी चाहिए कि उठ के चले जाओ, पर इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना। ये तो मान के चलिए, इससे क्या है कि एक तो हमारी खुद की रेपुटेशन खराब होगी, और फिर जिसके बारे में बातें हो रही है ना, वो तो फिर उससे क्या हमारे रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, मतलब ही नहीं है ना। पहले तो हमारे पे ये धब्बा लग जाएगा, ये स्टैंप लग जाएगा कि भाई ना ये तो जब भी बैठता है ना, ये तो इसका तो काम ही यही है, बुराइयां ही करता है तो, या बुराइयां ही करती है, चुगलियां ही करती है, ये तो इसका तो काम ही यही है। जैसे हम देखते हैं ना कई बार, जैसे गली से निकल जाए तो दो लेडीज खड़ी है, तीन लेडीज खड़ी है, दरवाजे पे खड़ी है, गेट पे खड़ी है, बातें किए जा रही है, इधर उधर देखे जा रही है, बातें किए जा रही है, तो यही ध्यान रहता है ना कि चुगलियां कर रही होंगी, अब मैं यहां से पास हो रही हूं, अब मेरे बारे में बोलेंगी, अब मेरी बुराइयां करेंगी, मतलब जो भी निकल रहा है वहां से उसी के बारे में चालू हो जाएंगी। पता है ना ये खड़ी हुई है, बातें कर रही है, तो अब जरूर करेंगी। इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो ना, बिल्कुल चुप हो जाओ, इन्वॉल्व होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है, ये फालतू की बातें हैं, ये टाइम वेस्ट करती हैं बातें। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब आता है 8 पॉइंट, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो, बीच में नहीं बोलना चाहिए, बीच में नहीं टोकना चाहिए। हाँ अगर आपको बोला जाता है कि आप अपनी राय दो, आप बताओ, तो जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए उनकी बातों में। पर जब आपको बोला ही नहीं गया,
आपस में वो बात कर रहे हैं, आप अपनी टांग अड़ा रहे हैं, ये चीज गलत है। फिर ऐसे में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो दोस्त बात कर रहे हैं, तो वाइफ भी बीच में इन्वॉल्व हो गई, तो जो हस्बैंड है, एक जो दोस्त है, अपनी वाइफ को बोल रहा है चुप रहो ना, तुमको किसी ने कहा है क्या, कुछ तुमसे कुछ पूछा है क्या किसी ने, जब पूछे तब बोलना। कितना बुरा लगता है, कितना दुख होता है कि देखो कैसे बोल रहे हैं। तो इसलिए क्या जरूरत है, आपसे राय ली जाए आप दीजिए, आपसे नहीं ली जाए तो आप चुपचाप बैठिए, सुन लीजिए बातें, दिक्कत क्या है। जो बोलना है ना, ये बहुत गड़बड़ करता है, बहुत गड़बड़ करता है। इसलिए इन चीजों पे ना कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और खासकर ऐसी सिचुएशंस में। अब आती है 9वीं बात, 9th पॉइंट। जब कोई किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे, जैसे कि मान लीजिए मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, या तुम्हारी सैलरी कितनी है, या तुम्हारे गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, या बॉयफ्रेंड का क्या नाम है, मतलब इस तरह की पर्सनल होने की कोशिश करें ना, पर्सनल बातें पूछे और हम उसमें कंफर्टेबल ना हो। हम नहीं बताना चाह रहे, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट थोड़ा ना कि सबके साथ शेयर किया जाए, हम चुप रहना चाह रहे हैं। तो ऐसे में बेस्ट क्या है, चुप रहें और टॉपिक चेंज कर दें, मतलब एकदम से दूसरे टॉपिक पे आ जाए। तो सामने वाला उससे क्या है कि समझ जाएगा कि ये नहीं बताना चाह रहा या नहीं बताना चाह रही अपने बारे में, तो ठीक है। बहुत बार होता है ना, लोग इस तरह से पूछते हैं, तो ऐसे में अगर एकदम से चुप हो जाएंगे तो कहेंगे अरे क्या हो गया। तो ऐसे में टॉपिक चेंज कर देना चाहिए, उनके बारे में कोई और बात कर लो, पर इससे डाइवर्ट करना, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जो एक्शंस होते हैं ना, कई बार वो भी बता देते हैं कि हम उसकी बात में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। कोई भी एक्सक्यूज लगा के उठ जाए, चलो बाद में बात करते हैं, मैं भी आता हूं या मैं अभी आती हूं, कुछ भी कह के हम उठ सकते हैं, जा सकते हैं, पर बोलना नहीं है। क्योंकि कई बार हम अपने सीक्रेट्स शेयर कर देते हैं, है ना, अपनी बातें बता देते हैं, बाद में पछताते हैं फिर, क्योंकि जब हमारी बातों का मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए देखिए, हमारे शब्द कोश में असंख्य शब्द हैं, असंख्य शब्द हैं, पर बेस्ट पता है क्या है, मौन रहना। जितना हम कम बोलेंगे ना, उतना ही ज्यादा लोग हमें सुनना चाहेंगे। और हर बात का जवाब देते फिरेंगे तो लाजवाब कैसे बन पाएंगे। लाजवाब बनना है ना हमें, लाजवाब। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल आइकॉन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।